नमस्कार। अथ प्रथम मंडल द्वाविंशस्य सूक्तस्य काण्वो मेधातिथि ऋषिः। अब 22वें सूक्त का प्रारंभ है। प्रातर्युजा विबोध्या अश्विनविः गच्छताम् अस्य सोमस्य पीतयो। शिल्प कार्यों की सिद्धि करने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि उसमें भूमि और अग्नि का पहले ग्रहण करें, क्योंकि इनके बिना विमान आदि यानों का गमन संभव नहीं हो सकता। या सुरथा रथित मोभा देवा दिविस पृषा अश्विना ता हवामहे। हम लोग जो आकाश मार्ग से विमान आदि यानों को एक स्थान से दूसरे स्थान में शीघ्र पहुंचाने निरंतर प्रशंसनीय रथों का निर्माण करने वाले व्याप्ति स्वभाव वाले पूर्वोक्त अग्नि और जल हैं, उनको ग्रहण करते हैं। या वाम कषा मधुमत्य अश्विना सुनीतावती तया यज्ञम मिमिक्षतम। हे उपदेश करने व सुनने तथा पढ़ने पढ़ाने वाले मनुष्यों, तुम्हारी गुण प्रकाश करने वालों की जो प्रशंसनीय बुद्धि से सहित मधुर गुणयुक्त वाणी है, उससे तुम श्रेष्ठ विद्या का उपदेश और श्रवण निरंतर करो। नहीं वामस्ति दूर के यत्रा रथेन गच्छतः अश्विना सोमिनो गृहम्। हे मनुष्यों, जिस कारण यह अग्नि और जल के वेग से युक्त किया हुआ रथ अति दूर स्थानों में भी शीघ्र पहुंचाता है, इससे तुम लोगों को भी इस शिल्प विद्या का अनुष्ठान निरंतर करना चाहिए। हिरण्य पाणिम ऊतये सवितारम उपहव्ये सचेता देवता पदम। मैं प्रीति के लिए जो चराचर जगत को प्राप्त और जिससे व्यवहार में सुवर्ण आदि रत्न मिलते हैं, उस सब जगत के अंतर्यामी ईश्वर को अच्छी प्रकार स्वीकार करता हूँ। वह परमेश्वर ज्ञान स्वरूप और पूज्यतम देव है। अपाम नपातम अवसे सवितारम उपस्तुहि तस्य व्रतानि उष्मसि। जिस प्रकार से विद्वान मनुष्य सब पदार्थों को व्याप्त होने, अविनाशी और सकल ऐश्वर्य देने वाले ईश्वर की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार हम भी उसकी निरंतर प्रशंसा करें। जिस प्रकार विद्वान लोग जिसके निरंतर धर्मयुक्त कर्मों को प्राप्त होने की कामना करते हैं, वैसे हम लोग भी उसके गुण कर्म और स्वभाव को प्राप्त होने की कामना करें। विभक्तकारम हवामहे वसुचित्रस्य रात्सः सवितारम निचक्षसम। इस मंत्र में ईश्वर और सूर्य के गुणों का उपदेश किया गया है। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मनुष्यों में अंतर्यामी रूप से विज्ञान प्रकाश करने पदार्थों से उत्पन्न हुए अद्भुत विद्या, सुवर्ण एवं राज्य आदि धन के यथा योग्य जीवों के कर्म के अनुकूल विभाग से फल देने व जगत के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर को स्वीकार करें, वैसे तुम भी उनका ग्रहण करो। सखाए आनिषिदत सविता स्तोम्यो नु नः दाता राधांसी शुंभति। हे मनुष्यों, तुम लोग सदा आपस में मित्र सुख और उपकार करने वाले होकर सब प्रकार स्थित रहो, और जो प्रशंसनीय हमारे लिए अनेक प्रकार के उत्तम धनों को देने वाला सकल ऐश्वर्य युक्त जगदीश्वर सबको सुशोभित करता है, उसकी नित्य प्रशंसा करो। अग्नि पत्नी रिहा वह देवानाम उष्टि रूप त्वष्टारम सोम पीतये। विद्वानों को उचित है कि जो बिजली, प्रसिद्ध अग्नि और सूर्य रूप से 3 प्रकार का अग्नि शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए पृथ्वी आदि पदार्थों के सामर्थ्य प्रकाश करने में मुख्य हेतु है, उसी को स्वीकार करें। आगना अग्न इहावसे होत्राम यविष्ठ भारतीम वरुत्रीम धीष्णाम वह। हे पदार्थों को मिलाने एवं उनमें मिलने वाले क्रियाकुशल विद्वान, तुम शिल्प क्रियाओं में प्रवेश करने के लिए पृथ्वी आदि पदार्थ, होम किए हुए पदार्थों को, सूर्य की प्रभा को स्वीकार करने योग्य दिन रात्रि और जिससे पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उस वाणी को प्राप्त हों। अभिनो देवी रवसा मह शर्मणा निपत्नि अच्छी पन्ना सचताम। जिसके अवनिष्ठ कर्म साधन और जो क्रिया कुशलता में चतुर विद्वान पुरुष हैं, उनकी स्त्री भी वैसी ही होनी उचित है। इससे स्त्री अपने समान पुरुष एवं पुरुष अपने समान स्त्रियों के साथ आपस में प्रसन्न होकर स्वयंवर विधान से विवाह करके सब कार्यों को सिद्ध करें। इहे इंद्राणी उपहव्ये वरुणानीम स्वस्तये अग्नायीम सोम पीतये।
हे मनुष्य, जैसे हम लोग इस व्यवहार में अविनाशी प्रशंसनीय सुख व ऐश्वर्य का जिसमें भोग होता है, उस कर्म के लिए जैसा सूर्य, वायु व जल और अग्नि की शक्ति है, वैसी स्त्रियों को पुरुष और पुरुषों को स्त्रियां स्वीकार करते हैं, वैसे तुम भी ग्रहण करो। महीथ्यौ पृथ्वी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम पिप्रताम नो भरिम्भिः। ये जो बड़े बड़े गुण वाले सूर्य आदि और अप्रकाश पृथ्वी आदि लोगों का समूह धारण और पुष्टि करने वाले गुणों से हम लोगों को सब सुखों के साथ अच्छी प्रकार से पूर्ण करते हैं। तयोरिदकृतवत्प्यो विप्रारिहन्ति धीतिभिः गंधर्वस्य ध्रुवे पदे। जो बुद्धिमान पुरुष प्रशंसनीय प्रकाशमय और अप्रकाशमय लोकों के धारण और आकर्षण आदि गुणों से पृथ्वी को धारण करने वाले वायु का जो निश्चल अंतरिक्ष स्थान है, उसमें विमान आदि यानों को गमनागमन करते हैं, वे प्रशंसित होके उक्त लोकों के आश्रय से ही जल आदि पदार्थों को ग्रहण करते हैं। स्योना पृथ्वी भवानिक्षा निवेशनी यच्छा नः शरम सप्रथः। यह पृथ्वी अति विस्तार युक्त, अत्यंत सुख देने तथा जिसमें दुख देने वाले कंटक आदि न हो और जिसमें सुख से प्रवेश कर सकें, वैसी होती है। सो हमारे लिए सुख कारक पदार्थ वालों के साथ उत्तम सुख को देती है। अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथ्व्याः सप्त धामभिः। जिस सदा वर्तमान नित्य कारण से चराचर संसार में व्यापक जगदीश्वर पृथ्वी को लेकर 7 अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, विराट, परमाणु और प्रकृति पर्यंत लोकों को जो सब पदार्थों को धारण करते हैं, उनके साथ रचता है, उसी से विद्वान लोग हम लोगों को उक्त लोकों की विद्या को समझने व प्राप्त कराते हुए हमारी रक्षा करते रहें। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेथा निदधे पदम समुल्हमस्य पांसुरे। इस मंत्र में विष्णु शब्द से व्यापक ईश्वर का ग्रहण है, जिसने 3 प्रकार के जगत को रचा है, जिसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप हैं, जो यथा योग्य प्रकृति और परमाणु आदि के अंशों को ग्रहण करता है, तथा आकाश के बीच में रहने वाले परमाणु जगत, जिसमें उत्तम मिट्टी आदि के कण रहते हैं, उनको आकाश में धारण किया है। त्रिणी प्रदावी चक्रमे विष्णुर्गोपा अधाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। जिस कारण सर्वव्यापक ईश्वर अविनाशी है और सब संसार की रक्षा करने वाला, सब जगत को धारण करने वाला, 3 प्रकार के जाने, जानने और प्राप्त होने योग्य पदार्थों और व्यवहारों को विधान करता है। इस कारण से सब पदार्थ उत्पन्न होकर अपने अपने धर्मों को धारण कर सकते हैं। विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। हे मनुष्य, जो जीव का अपनी व्यापति से पदार्थों में संयोग करके सर्व सुखों का संपादन करना, सत्य बोलना और न्याय करना आदि उत्तम कर्मों का सामर्थ्य है, तथा उस सर्वत्र व्यापक, शुद्ध और अनंत सामर्थ्य वाले परमेश्वर की जगत की रचना, पालना, न्याय और प्रयत्न करना आदि कार्य हैं, उनको तुम लोग अच्छी प्रकार वर्णन करो। तदि विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरास्तम। धार्मिक, बुद्धिमान, पुरुषार्थी विद्वान लोग सूर्य आदि के प्रकाश में फैले हुए नेत्रों के समान जो व्यापक आनंद स्वरूप परमेश्वर का विस्तृत उत्तम से उत्तम चाहने, जानने और प्राप्त होने योग्य रूप है, उसको सब काल में विमल शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा में देखते हैं। तद्वि प्रासो विपन्यवो जाग्रीवांसः समिन्धते विष्णोर्यः पत्र परम पदम। व्यापक जगदीश्वर का जो उक्त गुणों से प्रकाशित प्राप्त होने योग्य स्वरूप है, उसको अनेक प्रकार के जगदीश्वर के गुणों की प्रशंसा करने वाले सत्कर्म में जागृत बुद्धिमान सज्जन हैं, वे ही अच्छी प्रकार प्रकाशित करके प्राप्त होते हैं। यह 22वां सूक्त और 5वां अनुवाक समाप्त हुआ। अगले अंक में 23वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।